Am I audible? Yes, sir. चलो let's wait for a minute or two or अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपने कल का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ था क्योंकि कल मिस हो गया था कि ड्यू टू वेदर। वो आप जो एडमिन है ना, जो इस कॉल को जी स्टार्ट करता है, उनके पास जी। उसकी रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि वो हमने रिकॉर्डिंग क्लाउड में की थी। ओके सर, मैंने उनको टेक्स्ट किया था लेकिन वो कह रहे थे कि हमने नहीं किया रिकॉर्ड। उनको आप कहे कि साइन इन करके क्लाउड में देखे, क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हुई होगी, पड़ी होगी। चलिए, अगर सर आप थोड़ा सा भी बता दें कल हमने क्या किया था तो काइंडली। मैं थैंक यू। मैं इस तरह करता हूँ, आप पहले उनसे पूछ लें, मैंने स्लाइड शेयर की है मैं। आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। जिस जिसको समझ ओके नहीं आती तो कल जो है फिर मैं दोबारा उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल आपने हमें कहा था कि मेडिसिन एंड मरबरी वाला केस आप पढ़ लें। सर उसमें बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन वहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही थी, रिट ऑफ मैंडेमस। सर ये मुझे ना समझ नहीं ये आ रहा उसको ये आर्टिकल 199 में है। ये आपके पास ना कुछ टर्म्स है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरफ चले जाएंगे। ये आपके पास हाई कोर्ट के पास हीबस कॉर्पस, सर मैंडेमस, उसको क्यू कितना वारंटो। करना है, मतलब इतना बता दें नहीं, जनरली कि। बस आपको जर्नली उसका आइडिया होना चाहिए। ओके सर। चलो जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर लेट हो जाएगा। हम्म, ये आपके पास ना हाई कोर्ट की कुछ जुरिस्डिक्शंस होती है। क्यू वारंटो है, मैंडेमस है, हीबस कॉर्पस है। तो ये सारी वो चीज़ है। ये आर्टिकल 199 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़े ना पाकिस्तान का, उसमें भी ये आपके पास मेंशन्ड है कि हाई कोर्ट रिट जारी करती है। वो रिट जो है, वो आपके पास बड़ी एक इम्पॉर्टेंट किस्म की रिट्स होती है। एक सेकंड दीजिएगा बस। स्लाइड सर शो कल हुई का आप लेक्चर लोगों को? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। घर जाके जब आपने कहा था कि देखना, हमने देखा तो बहुत हर चीज़ क्लियर थी। थैंक यू। जी वेलकम जी। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जी। स्लाइड सबको शो हो रही है? अब स्लाइड शो हो रही यस है आप सर। लोग? यस ठीक है। सर। और आवाज़ भी मेरे ख्याल से ठीक ही आ रही होगी। यस चलो सर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जितना पढ़ा था
जिन जिन लोगों से मिस हो गया है वो काइंडली चेक कर लें उनके साथ। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उनके पास क्लाउड पे आपके पास लेक्चर जो है वो सेव्ड होगा। अगर उनके पास सेव नहीं हुआ हुआ तो आप लोग यहाँ तक स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट तक। ठीक है। अगर कोई कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कल मैं दोबारा क्लास में उसको रिपीट कर दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि जी आपके पास जो लोअर हाउस है उसको अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है। काइंडली क्वेश्चंस जो है जिसके होंगे वो जब हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्वेश्चंस पूछिएगा। ठीक है। बीच में क्वेश्चंस ना पूछिएगा। आपके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ये लोअर हाउस होता है आपके पास। और इनिशियली जब आपके पास 1790s में या 1788 में जब आपके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बना था तो उसमें आपके पास इनिशियली 65 मेंबर्स हुआ करते थे। 65 मेंबर्स क्यों होते थे उस टाइम पे? क्योंकि आपके पास तब 13 स्टेट्स हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी आपके पास जो टोटल मेंबरशिप है दैट इज 438 मेंबर्स। ठीक है। इनका जो टेन्योर होता है वो आपके पास 2 सालों के लिए ये इलेक्ट होते हैं और ये मल्टीपल टाइम्स आपके पास री इलेक्ट हो सकते हैं। ये लोग जो होते हैं ये आपके पास इलेक्शन लड़के आते हैं, आवाम इनको वोट देती है और ये आके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बैठ जाते हैं। अब आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ही शुड बी 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। एंड ही शुड बी मेंबर ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि उसने यूएसए में 7 साल आपके पास गुजारे होंगे। प्रेसिडेंट के लिए कितने साल थे? 14 साल सर। 14 ईयर्स। 14। यस, उसको आप हाफ कर 35 दें। and 14। हाँ जी, उसको आप हाफ कर दे 14 ईयर्स को तो 7 ईयर्स जो है वो आपके पास उस बंदे ने यूएस में टाइम गुजारा होगा। ठीक है। आगे आपके पास इनकी पावर्स क्या है? इनकी पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर्स है। लेजिस्लेशन करती है। जिस तरह हमारे पास नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट है, आपके पास नेशनल असेंबली है, सॉरी, नेशनल असेंबली क्या करती है? कानून बनाती है, बिल पास करती है। ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स है इनके पास। फाइनेंशियल बिल्स टू बी ओरिजिनेटेड इन द लोअर हाउस। फाइनेंशियल बिल्स आप इसको समझ ले, जो बजट होता है ना, बजट, उसको पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज में फाइनेंशियल बिल कहा जाता है। फाइनेंशियल बिल हमेशा आपके पास जो है लोअर हाउस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहां से इनिशिएट होगा। पाकिस्तान में भी लोअर हाउस उसको इनिशिएट करती है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसको ये इनिशिएट करती है। ठीक है। कल इस पे हमने बड़े डिटेल में डिस्कशन की थी। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जो है उस पे वोटिंग कर सकते हैं ये लोग, उसको इनिशिएट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर वोट भी कर सकते हैं। अगर वो किसी स्टेट असेंबली से या आपके पास सेनेट से इनिशिएट हुआ है तो उस पे ये लोग वोटिंग भी करते हैं। फिर इन केस आपके पास दोनों कैंडिडेट्स को, प्रेसिडेंट जो है उनको अगर इक्वल वोट्स मिलते हैं उस केस में आपके पास ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स है दे कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। इसको भी हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। आगे ये आपके पास वीक हाउस क्यों कंसिडर किया जाता है? ठीक है। व्हाई द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज कंसिडर्ड एज अ वीक हाउस? तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि सेनेटर्स जो है एक तो वो भी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सेनेट का टेन्योर है वो 6 ईयर्स है एज कंपेयर टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सेनेट यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस है एज कंपेयर टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। बाकी अगर आप किसी दूसरे मुल्क के नेशनल असेंबली से भी इसको कंपेयर करें तो ये आपके पास वीक हाउस है क्योंकि यहां पे टेन्योर सिर्फ 2 सालों का है। ठीक है। दूसरी बात आपके पास ये है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होगा या उसके जो आपके पास कैबिनेट होगा वो ना तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर होंगे ना ही वो आंसरेबल होंगे टू द लेजिस्लेचर। द कैबिनेट इज आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तीसरी बात आपके पास ये है कि आपके पास जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है ये सिर्फ उसको इनिशिएट कर सकती है। लेकिन उस इम्पीचमेंट पे जो वोटिंग है, ठीक है, या उसको जो डिसीजन है वो आपके पास सेनेट जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेनेट है वो उसको डिसाइड करता है और उस पर फिर वोटिंग करता है। ठीक है।
पॉइंट नंबर 5 आपके पास ये है कि इसमें 438 मेंबर्स है आपके पास, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें, तो इसमें डिबेटिंग जो है वो बहुत ही वीक किस्म की होती है। हर एक बंदे को मौका नहीं मिलता कि अपने पॉइंट को वो सही तरीके से एक्सप्रेस कर सके। और लास्टली आपके पास जो प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है, जिस पे वो किसी भी लॉ को नल एंड वाइड करार दे सकता है, उसकी वजह से भी आपके पास ये हाउस जो है दैट इज वीक इन नेचर। ठीक है। सवाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड। सर सेनेट जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से सेलेक्ट होते हैं, इससे पावर यहाँ पे कैसे वीक हो गई सर? वीक इस तरह होगी है कि देखिए सेनेट में भी आपके पास डायरेक्टली लोग अपॉइंट होते हैं ना। बाकी मुल्कों में अगर आप देखें तो सेनेटर जो होते हैं उनको आपके पास नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली चूज करती है। यहाँ पे सेनेटर्स को भी लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं। दूसरा उसका टेन्योर 6 साल है, तो हर एक बंदा जो है उसकी ख्वाहिश ये होती है या कोशिश उसकी ये होती है कि मैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि मैं सेनेट का मेंबर बनूं। ओके सर। और सर हर 2 साल बाद इलेक्शंस होंगे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होंगे? जी जी, हर 2 साल बाद होंगे। ओफ। कोई सर और? सर आपने पावर्स में कहा था दे हैव लेजिस्लेटिव पावर, जो उसका फर्स्ट पॉइंट था, और अभी इन्होंने वीक हाउस में आपने कहा दे हैव नॉर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, वो फिफ्थ पॉइंट था आई थिंक, वो फिर से अगर आप देख लें। जी कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ वन सर। The executive is neither taken from nor responsible to the legislature. Moreover, they can only initiate impeachment of the president. सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आपके पास ये वही बात है कि जो प्रेसिडेंट है और जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है, वो एक तो आपके पास लेजिस्लेचर से नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, जिनको मिनिस्टर्स आम अल्फाज में कहा जाता है, वो आपके पास आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट होते हैं। दे आर नॉट आंसरेबल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। नंबर टू, तीसरी बात वो ये कह रहा है कि जी आपके पास जो इम्पीचमेंट होती है, ये सिर्फ इम्पीचमेंट को इनिशिएट करते हैं, ये इम्पीचमेंट पे वोटिंग नहीं करते। वोटिंग आपके पास सेनेट में होती है। ओके ओके थैंक यू। ठीक है। अगला कोई सवाल किसी का हाउस ऑफ कॉमन्स से रिलेटेड है तो पूछे, नहीं है तो सर आगे ये बढ़। जो फर्स्ट पॉइंट आपने बताई, अभी 3 पॉइंट जो बताई सर, वो तो दोनों हाउसेस के लिए होगी ना? कि कौन सी? सर जो हाँ दोनों, प्रेसिडेंट हाँ की सिलेक्शन है। दोनों, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक दोनों है। दोनों हाउसेस के लिए है। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस से नहीं हो सकता। सर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोग डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट होते हैं? स्टेट से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट से नहीं, स्टेट से होते हैं। अच्छा सर। जी सर जी। सर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो इम्पीचमेंट है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, वो जस्ट इनिशिएट करते हैं इम्पीचमेंट। इनिशिएट करते और उस पे वोटिंग होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर कहे कि भाई प्रेसिडेंट को इम्पीच होना चाहिए, तो वो इम्पीचमेंट आगे फिर सेनेट में चली जाती है। ओके सर। एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो आप लोग को पता ही होगा ना, मोर देन 50% है। से नो टू क्वेश्चंस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे सेनेट पे। यहाँ पे किसी और का कोई सवाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो पूछे, नहीं है तो सेनेट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओके। आपके पास सेनेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें कल हमने डिस्कस किया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट आपके पास होता है, वो आपके पास सेनेट का स्पीकर भी होता है। ठीक है। इस टाइम पे कौन है आपके पास यूएस का वाइस प्रेसिडेंट? वांस। ठीक है, सही कह रही होंगी आप, मुझे खुद भी नहीं पता। हमारे टाइम पे कैमला जेडी हैरिस वेंस। हुआ करती थी। सर ठीक है। इंडिया में जेडी विजिट किया वेंस। लास्ट टाइम तो तब पता है, ठीक है, वैसे हमें भी नहीं सही है, पता। अच्छी बात है। अब आपके पास जो वो स्पीकर ऑफ द सेनेट होता है, वो किसी भी लेजिस्लेशन पे या किसी भी इम्पीचमेंट पे, किसी भी अमेंडमेंट पे वो वोट कास्ट नहीं करता। वो सिर्फ तब वोट कास्ट करता है जब आपके पास एक टाई की सिचुएशन होती है। ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ वोट्स इक्वल आ जाए उस चीज पे, तब आपके पास जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, हु इज द स्पीकर ऑफ द सेनेट, then he can cast his vote. Other than that, he cannot give his vote in anything. ठीक है। सेनेट में आपके पास जो सेनेटर्स होते हैं वो 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं।
और उनके रिटायरमेंट जो है हर 2 साल बाद 1/3 सेनेटर्स आपके पास से रिटायर होते जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के सेनेट में भी सेनेटर जो है वो 6 साल उसका टेन्योर होता है, लेकिन हर 3 साल बाद 50% सेनेटर्स जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। अब ये ऐसे नहीं होता कि 6 साल टेन्योर है तो 2 साल उसका पूरा हो जाए तो भाई वो रिटायर हो जाएगा, नहीं, वो इलेक्शन इस हिसाब से होते हैं, हर 2 साल बाद यूएस में इलेक्शन होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, इसके साथ आपके पास सेनेट के भी इलेक्शन होते हैं, तो एवरी 2 ईयर्स के बाद आपके पास 1/3 सेनेटर्स जो है वो अपना टेन्योर पूरा करते हैं और वो रिटायर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके पास जो सेनेटर्स है वो आपके पास मल्टीपल टाइम री इलेक्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी आपके पास पाबंदी नहीं है। रिक्वायरमेंट फॉर अ सेनेटर क्या है या एलिजिबिलिटी आपके पास क्या है सेनेटर की, उसकी 30 ईयर्स एज होनी चाहिए, प्लस ही शुड हैव लिव्ड फॉर 9 ईयर्स इन द स्टेट which he wants to represent। in the states से मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, जो 50 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है उसके अंदर लेट्स से एक सेनेटर है जो कि फ्लोरिडा से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं सेनेट का, तो उसके लिए ये मस्ट है कि उसने फ्लोरिडा में 9 साल लाजमी गुजारे होंगे। ठीक है, अगली रिक्वायरमेंट सिटीजन ऑफ द स्टेट, सिंस आपको पता है कि यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, तो उसके पास उस स्टेट की सिटीजनशिप भी होनी चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पावर्स ऑफ द सेनेट को अब हम डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, आपके पास एक्सेप्ट फाइनेंस बिल के बाकी सारे बिल जो है वो सेनेट इनिशिएट कर सकता है, उस पर डिबेट कर सकता है, उसको प्रेजेंट कर सकता है, व्हाट एवर इट इज़। ये आपके पास जो लेजिस्लेचर के जो पावर्स है अक्रॉस द बोर्ड वो सारे यहाँ पे सेनेट के पास वो इख्तियार आता है। एग्जेक्टिव पावर क्या होते हैं आपके पास सेनेट के, आपके पास जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी कैबिनेट के मेंबर को जब अपॉइंट करता है, वो किसी भी जज को जब अपॉइंट करता है, वो किसी भी ऐसे बंदे को अपॉइंट करता है जो कि क्रिटिकल पोजीशन या पोस्ट पे उसकी अपॉइंटमेंट होनी होती है, उसको सेनेट लाजमी रेटिफाई करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकता कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा फलाने बंदा है, वो बंदा है, ये बंदा है, ये कल से सारे मिनिस्टर्स लगे, नहीं, उसने प्रॉपर उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना होगा, उसके जो नाम है वो सेनेटर्स के पास जाते हैं, सेनेट में फिर उस पर बहस होती है, फिर वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वो प्रेजेंट होता है, उसके बाद सेनेट फैसला करती है कि ये बंदा एलिजिबल भी इस पोस्ट के लिए है या नहीं है। ठीक है, तीसरी बात आपके पास ये है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि आपके पास यूएस का प्रेसिडेंट साइन करता है, उसको सेनेट लाजमी 2/3 मेजोरिटी के साथ रेटिफाई करेगा। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो आपके पास हुई थी उसकी बेसिस पे लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपके पास बना था, एंड यूएस वाज नॉट द पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, और उसके पीछे सबसे मेजर रीजन ही ये थी कि उस ट्रीटी को आपके पास सेनेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने रेटिफाई नहीं किया था। तीसरी बात, जुडिशल फंक्शंस क्या हो गए हैं, आपके पास जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है वो आपके पास सेनेट करती है, प्रेसिडेंट नाम देता है, सेनेट फिर उसको चेक करता है कि भाई ये बंदा काबिल भी है या नहीं है, या इस लायक है भी या नहीं है। दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इम्पीचमेंट जो है वो भी आपके पास सेनेट के थ्रू होती है। प्रेसिडेंट जो है वो सेनेट को कहता है कि भाई इस फला बंदे को इम्पीच कर दो, उसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो आपके पास सेनेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी आपके पास सेनेट से अप्रूव होके आपके पास आती है। ठीक है, आगे अगली बात आपके पास वो ट्रायल की है कि जब आपके पास प्रेसिडेंट जो है जब उसके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट होती है तो उस इम्पीचमेंट पे जो वोट है वो आपके पास सेनेट जो है वो करती है, और सेनेट जब 2/3 मेजोरिटी के साथ वोट कर देती है कि ये प्रेसिडेंट जो है ही शुड बी इम्पीच्ड एंड ही इज नॉट कैपेबल ऑफ दिस प्रेसिडेंसी, तो उस प्रेसिडेंट को अपने घर फिर जाना होगा, उसको वो प्रेसिडेंसी छोड़नी होगी। अगली अगर हम बात करें तो आपके पास सेनेट जो है उनके पास इलेक्टिव पावर्स है। कल मैंने आपको ये कहा था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है आपके पास इलेक्ट नहीं हो पाता और किसी भी प्रेसिडेंट को आपके पास मेजॉरिटी नहीं मिलती ड्यूरिंग द इलेक्शंस, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी जो वोटिंग है वो आपके पास सेनेट करेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर इज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट बाय temporary president of the Senate elected by the Senate among its own members। ठीक है,
अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटीज होती है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन कमेटी हो गई, क्राइम रिलेटेड कमेटीज हो गई। यूएस में आपके पास कमेटी कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एनवायरनमेंट की कोई कमेटी है, उस एनवायरनमेंट की कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट करना है, उन्होंने क्या प्रेजेंट करना है। प्रेसिडेंट की जब इन्वेस्टिगेशन होती है इम्पीचमेंट से पहले, तो उसमें जो कमेटी बनती है उसमें सारे आपके पास सेनेटर्स होते हैं। ठीक है, या तो कोई सवाल सेनेट से रिलेटेड तो पूछें। अच्छा, इसको कवर कर लेते हैं। वाई सेनेट इज द मोस्ट पावरफुल चैम्बर इन द वर्ल्ड। एक तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है। फेडरेशन का आपको पता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बाकी सूबों में गवर्नमेंट होती है, और सूबों की रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, वो आपके पास सेनेट करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, तो इसीलिए आपके पास सेनेट में जो लोग बैठे होते हैं वो उन सूबों की बड़ी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करते हैं, इसीलिए आपके पास ये एक पावरफुल चैम्बर इन द वर्ल्ड है। दूसरी बात, आपके पास डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लोग इनको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। तीसरी बात, आपके पास 6 साल इनका टेन्योर है, लॉन्गर टेन्योर है। फोर्थ इज इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, कि ये प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, या किसी भी महकमे के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, या किसी भी इन्फ्लुएंशियल बंदे के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो सेनेट में आपके पास कमेटीज बनती है, और सेनेट जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करती है। पांचवी बात, रेटिफिकेशंस ऑफ द ट्रीटीज बाय मेजॉरिटी वोट इन सेनेट। जो भी ट्रीटी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स साइन करेगा, उसको रेटिफाई करना जो है वो लाजमी है। पांचवी बात, लॉन्ग डिबेट सेशंस होते हैं यहाँ पे। सिंस सेनेट में आपके पास मेंबर 100 है, ठीक है, तो हर एक बंदे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़्यादा स्पेस होती है, ज़्यादा लोग इस पे डिबेट कर सकते हैं। छठा, आपके पास नंबर 7 इज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं, उसको इनिशिएट भी कर सकते हैं। लास्टली, दे कंडक्ट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसीलिए आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेनेट है, दैट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल चैम्बर इन द वर्ल्ड। अब सवाल पूछे। सर ये डायरेक्ट इलेक्शन से क्या मतलब है? सेकंड क्वेश्चन था इलेक्टिव पावर। लोग वोट देते हैं। मैं और आप कल को अगर ये पाकिस्तान में सेनेटर्स को इलेक्ट करने लग जाए, तो ये आपके पास डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और सेकंड सर इलेक्टिव पावर एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कौन सा पावर? इलेक्टिव पावर आप पिछले वाली स्लाइड पे था फर्स्ट। इलेक्टिव पावर, इलेक्टिव पावर आपके पास, आप आई थिंक कल की लेक्चर में नहीं थी, राइट? यस सर। आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन तय हो जाता है, 538 इलेक्टोरल कॉलेज है टोटल, और 538 में अगर आप उसको 2 पे डिवाइड कर दे तो 279 बन जाता है। कंसिडर दोनों को इक्वल वोट आपके पास मिले हैं। प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई वोट कास्ट नहीं करता, प्रेसिडेंट के लिए लोग वोट कास्ट करते हैं, और जो बंदा प्रेसिडेंट बनता है उसी का वाइस प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, 2 बंदे नॉमिनेट होते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, फिर इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वोट होता है। कंसिडर दोनों प्रेसिडेंट को इक्वल वोट्स मिल गए हैं। अब उसके बाद प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? वो आपके पास हाउस ऑफ कॉमन्स उसको इलेक्ट करता है, उनके वोट से होता है। और प्रेसिडेंट को हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो इलेक्ट करता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी वोटिंग आपके पास सेनेट में होती है। तो जो सेनेटर्स है आपके पास टोटल 100 इन नंबर है, हर एक स्टेट से 2-2 सेनेटर्स होते हैं। तो वो इस तरह होता है कि उनके टोटल 50 वोट्स होते हैं। मतलब 2 सेनेटर जो है, फॉर एग्जांपल मैं और आप, हम दोनों एक ही बंदे को वोट दे सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी और को दे, मैं किसी और को दूं। स्टेट का एक वोट होगा कि भाई ये बंदा जो है ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ये इलेक्टिव पावर्स हैं इनके। सर, वाइस प्रेसिडेंट वोट इन द केस ऑफ टाई, इसको रिपीट करते हैं क्या मतलब? अगर आपके पास प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं और दोनों को एक ही इक्वल वोट आपके पास मिले, तो फिर आपके पास प्रेसिडेंट को हाउस ऑफ कॉमन्स अपॉइंट करता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है फिर उसको सेनेट अपॉइंट करता है, सेनेट उसके लिए वोट करता है। ओके सर मेरे स्लाइड्स में थोड़ी मसले होंगे, ग्रामेटिकल कोई चीज आगे पीछे हुई होगी, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ उस पर आपने फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि ये मैंने खुद ही टाइप करके आप लोग को भेजे, तो ह्यूमन एरर इसमें हो सकता है। सर यूएस में वैसे तो 2 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं ना, तो सर अगर इम्पीचमेंट के थ्रू कोई पहली दफा अपने उसमें उसको निकाल दिया जाए, सेकंड बार अप्लाई कर सकते हैं? कर सकता है। ओके ओके।
चले जी। अच्छा, लॉन्ग डिबेट आपके पास देखे पार्लियामेंट या डेमोक्रेसी में बात ही यही होती है कि जितनी ज्यादा एक चीज पे बहस होगी उतनी ज्यादा वो चीज आपके पास इंप्रूव होगी। तो लॉन्ग डिबेट उसको स्ट्रेंथन करता है, ना कि उसको वीक करता है। हर एक बंदे को बोलने का मौका मिलता है। जुडिशरी को हमने डिस्कस तो किया था, लेकिन फिर भी एक स्लाइड मैंने ऐड की भी है। आपके पास एज रिटायरमेंट जो है वो जजेस की नहीं है। एक बार वो अपॉइंट हो जाए, जब तक वो जिंदा है वो उस फेडरल कोर्ट के वो मेंबर रह सकते हैं। ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इन्होंने लेजिस्लेचर पे चेक रखनी होती है। इन्होंने एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव जो है उनकी पॉलिसी एग्जीक्यूशन पे इन्होंने चेक रखना होता है। कैन डिक्लेयर अ लॉ नल एंड वाइड। मेडिसन वर्सेस मेलबरी केस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये आपके पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो आपके पास जुडिशरी जो है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को ये इंश्योर करती है। और चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। ये 6 हेडिंग्स है। इसको आपने एक्सटेंड करना है अगर आपके पास सिर्फ जुडिशरी पे सवाल आता है। ठीक है। अच्छा, यूएस में कमेटी सिस्टम्स होती है। ठीक है, कमेटियां क्या होती है? सेनेट की बनती है, लोअर हाउस की बनती है, दोनों की मिला के बनती है। स्टैंडिंग कमेटीज होती है, स्पेशल कमेटीज होती है, इन्वेस्टिगेटिव कमेटीज होती है, ज्वाइंट कमेटीज होती है, कमेटी ऑन रूल्स होती है, और ये सारी कमेटीज आपके पास होती है। इस पे आप लोगों ने ना छोटी छोटी वीडियो देख लेनी है यूट्यूब पे, या सिर्फ विकिपीडिया पे जो पहले 4-5 लाइनें आती है वो आपने पढ़ लेनी है कि व्हाट इज स्टैंडिंग कमेटी है। स्पेशल कमेटी आपके पास स्पेशल केसेस में बनती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है, तो इस केस में यूएस कहेगा कि भाई हम एक स्पेशल कमेटी बनाते हैं जो कि इस वॉर को ऑब्जर्व करेगी। आपके पास जो वो हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के वर्ल्ड वॉर 2 में ना, आपके पास कोल्ड वॉर में उन्होंने ये थाईलैंड है, पता नहीं कौन सी जगह है, वियतनाम वॉर जो आपके पास हुई थी। ठीक है, उसके लिए उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेशल कमेटी बनाई थी। इन्वेस्टिगेटिव कमेटीज यूजुअली इम्पीचमेंट ऑफ कोई भी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की होती है, उसके लिए इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनते हैं। वो जजेस की भी हो सकती है, कैबिनेट मेंबर्स की भी हो सकती है, प्रेसिडेंट की भी होती है। स्पेशलाइज्ड स्टैंडिंग कमेटीज जो है ये आप देख लीजिएगा, मुझे इस पे आइडिया इतना नहीं है, लेकिन ये आपके पास टेक्नोक्रेट्स की यूजुअली बनती होगी कि बंदा जिसको एनवायरनमेंट का पता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग का पता है, तो वो ही जो क्लाइमेट चेंज की कमेटी बन रही है उसका वो मेंबर होगा। ज्वाइंट कमेटीज में लोअर और अपर हाउस दोनों लोग होते हैं। कमेटी ऑन रूल्स, जिस तरह आपके पास पाकिस्तान में रूल ऑफ प्रोसीडिंग्स होते हैं कि पार्लियामेंट में कोई चीज प्रेजेंट करनी है, कैसे करनी है, पार्लियामेंट ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो आपके पास रूल्स बनते हैं, तो उस रूल्स को बनाना, अगेन फिर उस रूल्स की इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, ये इन कमेटियों का वो काम होता है। अब आगे आपके पास ना ये एक स्लाइड है कि अमेरिकन और इंडियन प्रेसिडेंट को अगर हम कंपेयर करें, एक तो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर कर दिए थे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसके डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इंडियन प्रेसिडेंट जो है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इंडियन प्रेसिडेंट को उनकी जो राज्यसभा है जो कि अपर हाउस है, लोकसभा उनका लोकल हाउस है, वो और स्टेट असेंबलीज, ये तीनों प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको कहा जाता है कि आप किसी को अपॉइंट करें, फिर वो लोग आगे जाके वोट डालें प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। डायरेक्ट इलेक्शन, अच्छा, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास स्ट्रॉन्ग वीटो पावर है। अगर वो वीटो पावर एक्सरसाइज करता है तो फिर 2/3 मेजोरिटीज जो है, 2/3 मेजोरिटी के साथ वो बिल आपके पास बोथ दी हाउसेस से अप्रूव होगा, तो तभी जाके वो लॉ में ट्रांसलेट होता है। लेकिन इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके पास वीक वीटो पावर है। जब वो वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो उसके बाद आपके पास लोअर हाउस और अपर हाउस से एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ अगर वो चीज पास होती है, तब वो आपके पास लॉ बन जाती है। अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो वीटो है वो स्टेट लॉज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है कि अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स में लेट्स से वॉशिंगटन अगर वो कोई लॉ पास करते हैं तो यूएस का प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकता। वो सिर्फ फेडरल पावर को, वो सिर्फ फेडरल बिल्स को वीटो कर सकता है। लेकिन इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो आपके पास जो स्टेट लॉज है उसको भी वो वीटो कर सकता है। सेनेट जो है वो इम्पीच करती है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट को आपके पास दोनों हाउसेस जो है वो इम्पीच कर सकते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो आपके पास प्राइम मिनिस्टर है।
अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकता। इंडियन प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी। इंदिरा गांधी जो थी उसने आपके पास इमरजेंसी को इम्पोज किया था। ठीक है, अगेन प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करती है, रिक्वेस्ट करता है और उस बेसिस पे फिर प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करके इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट पीपल टू एनी हाउस, while Indian president can appoint 12 members to राज्य सभा। राज्य सभा इंडिया का अपर हाउस है जिसको आम अल्फाज में सेनेट कहा जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी आपके पास डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा उनके लोअर हाउस को कहते हैं। आपके पास अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा नीचे ये इंडियन प्रेसिडेंट नहीं है, इसको करेक्ट कर ले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास वीटो पावर नहीं है। इंडियन प्रेसिडेंट को इंडियन प्राइम मिनिस्टर को आपके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू इम्पीच किया जा सकता है। ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट मेंबर जो आपके पास होंगे प्राइम मिनिस्टर के, दे मस्ट बी फ्रॉम द पार्लियामेंट। यहाँ पे आके हमारा यूएस पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। सवाल है किसी का तो पूछे। एनी क्वेश्चन? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन रिपीट कीजिएगा। क्या चीज? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसको रिपीट कीजिए। देखिए, अब मैं आपको ना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, आप लोगों को शायद ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। डायरेक्ट इलेक्शन उसको कहते हैं कि जिसमें अवाम नहीं होती, अवाम वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब करें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, इनको कौन वोट देता है? इनको मैं, आप और हम सब वोट डालते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस किसको कहते हैं? आपके पास पाकिस्तान में सेनेट जो है या आपके पास प्रेसिडेंट जो है वो कैसे अपॉइंट होता है? क्या सेनेटर को और प्रेसिडेंट को मैं, आप और बाकी अवाम वोट डालते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनको कौन वोट कास्ट करता है? जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जो कि नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हुए हैं, वो लोग प्रेसिडेंट को वोट डालते हैं और वो लोग आपके पास सेनेटर्स को अपॉइंट करते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। जी सर। Any question? सर अगर इसका क्वेश्चन आ जाए हमें फिर हम सारा डिटेल में लिखेंगे। आपने अब देखे, आपने पास पेपर खोल के चेक करना है पेपर 2 का। आपके पास अमूमन जो क्वेश्चन आता है वो आपको कहते हैं एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पुट सम स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कांसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अमूमन ऐसा सवाल आता है या आपको ये कहा जाता है कि जी यूएस प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है वो बता दें, या यूएस इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। फिर भी आप लोग पास पेपर्स देख लें। अब उस टाइम पे आपने जो लिखना है वो अब आपके ऊपर है। पूरा सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया। एक्सक्यूज मी सर। जी बस सर, जिस तरह आपने पढ़ा है कि सेनेटर्स के साथ पावर होता है वो रेटिफाई होती है जो जितनी भी इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स होती है। तो सर ये जो प्रेसिडेंट का कैबिनेट बनता है इसकी भी रेटिफिकेशन होती है सेनेटर। सर ये एक किस्म का वो फिर वो सेपरेशन ऑफ पावर क्वेश्चन नहीं बनता यार? नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर्स तो नहीं है। देखिए, आपकी मर्जी है, आप एक बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं। अब वो बंदा भी तो कैपेबल होना चाहिए ना उस चीज का। ये तो कल को अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आप अपने सारे चाचा ताया पोते सब जो है आप अपने खानदान को वहां पे लाके कैबिनेट के मिनिस्टर्स बना देंगे। तो आपको लगता है कि निजाम चल सकता है ऐसे? पाकिस्तान में इतने मसले मसाइल क्यों हैं कि आपके पास निजाम इसलिए चल नहीं रहा कि आपके पास कैबिनेट के जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके पास टेक्नोक्रेट्स नहीं होते। उनको उस स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फील्ड का उनको आइडिया नहीं होता। तो वो जब आते हैं तो वो फिर चल रहे होते हैं बस जो उनका दिल करे। सर मेरा दो सवाल है। जी पूछे।
सर पहले सवाल ये है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। एंड सेकंड ये है, अंडर द यूएस सिस्टम हाउ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वर्क इन यूके। सर ये दो तो सवाल। यूके ना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आप बात करिए, हाउ वर्क्स फॉर यूके। सर ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। देखिए यूके का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास आता है, पेपर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा यूके का तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूएस वाला जो है उसका मुझे आइडिया नहीं है, उसको काइंडली आप लोग देख लीजिएगा, उसका सर सवाल पूछा काइंडली थोड़ा लीजिएगा। सा और आपका जो पहला पहला सवाल जो आपका था जी, आवाज नहीं आ रही। और जो आपका पहला सवाल था वो क्या था कि द यूएस प्रेसिडेंट इन कंपैरिजन विद यूके प्राइम मिनिस्टर। जी सर। तो वो तो देखिए, अब हम जब यूके प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो वो कंपैरिजन ड्राफ्ट करना आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है, ये जो टर्म टेक्नोक्रेट है इसके सर्कल में कौन कौन सी फीचर्स आती हैं, थोड़ा ये बता दें, हमेशा कंफ्यूज करता है। देखिए टेक्नोक्रेट्स किसको कहते हैं, मैं अब आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर आपका है वो इससे पहले क्या करता था, किसी को पता है? सर बैंकिंग में था। एचबीएल बैंक का हेड था। अब आप मुझे बताएं, क्या वो टेक्नोक्रेट नहीं है? उसने अपने बचपन से तो नहीं, खैर जवानी से लेके बुढ़ापे तक उसने ऑलमोस्ट 30-40 इयर्स बैंकिंग सेक्टर में गुजारे हैं, ठीक है? तो वो जो है वो उसको अगर आप अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं तो उस बंदे के पास अपनी स्पेशलिटीज है, स्पेशलाइजेशन उस स्पेसिफिक फील्ड में, उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं। कि जो उस फील्ड में लगेगा उसको उसकी डिटेल्स और निटी ग्रिटीज का पता होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सर ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है सर, मेरे ख्याल से ये भी टेक्निकल वजीर दाखिला पाकिस्तान हुसैन नकवी। इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि सर इसको पहले सेनेटर बनाते हैं या नेशनल असेंबली का मेंबर बनाते हैं? इसको देखें, आप दोनों बना सकते हैं। नेशनल असेंबली का मेंबर अगर आपने बनना है तो अवाम के वोट से आना है, और अगर आपने सेनेटर बनना है तो फिर आपने इनडायरेक्ट इलेक्शन से आना है। सर स्पेशल सीट नहीं होते उसके? स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन वो मिनिस्टर्स नहीं होते। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं। सही। और फिर आपके पास स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है? आपके पास स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका जो लेवल होता है वो इक्विवेलेंट टू स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। जो स्पेशल उसको क्या कहते हैं, 5 आपके पास होते हैं, अब मेरे से उनका नाम भूल गया है। स्टेट मिनिस्टर्स उनको कहते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स। वो 5 हो सकते हैं किसी भी हुकूमत में। दे आर इक्विवेलेंट टू दी टू द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर्स। बड़े पावरफुल होते हैं। इमरान खान की हुकूमत में वो आपको याद है, वो एक बंदा होता था, वो क्या था, जो अली कि मोहम्मद खान। अब्दुल रज़ाक दाऊद। अब्दुल रज़ाक दाऊद आपके पास इंडस्ट्री और इन सारी चीजों में देख रहा था। चेयरमैन जी सर, जो आजकल लम्स के वो है डायरेक्टर। यस। आप पाकिस्तान के सवाल मेरे से ना पूछे, मैं भी सर्विस में हूँ, नया नया आया हूँ, ठीक है? तो सियासी बात मेरे से ना पूछे। अच्छा जी, आगे जाते हैं, यूके पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करते हैं। अगर ब्रेक लेनी है 4-5 मिनट की तो ले लें, नमाज वमाज जिसने पढ़नी है पढ़ लें, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं, या तो 10 मिनट बाद ब्रेक ले लेते हैं। सर अभी अजान नहीं हुई। चले तब फिर हम ये कर लेते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 स्लाइड्स हैं। इन 4 स्लाइड्स के बीच में किसी का सवाल नहीं आना चाहिए। और ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्यूए क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, देन हम ब्रेक लेंगे, ठीक है? यूके पॉलिटिकल सिस्टम कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपके पास यूके का ही ऑलमोस्ट निज़ाम चल रहा है, ठीक है? इस निज़ाम को वेस्टमिंस्टर कहा जाता है, ठीक है? जो यूके का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है इसको वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहा जाता है। यूके जो है इट इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। यूके इज कॉल्ड द मदर डेमोक्रेसी एंड मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहले यूके में आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए इसको मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। यूके का जो अभी करंट सिस्टम है, जो करंट निजाम है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कहा जाता है, क्योंकि मोनार्क जो है
उसका कोई किरदार नहीं है, बस वो आपके पास एक हेड ऑफ द स्टेट है, उसकी सेरेमोनियल पोजीशन है, ठीक है ना। वो पॉलिसीज बना सकता है ना। पहले जो मोनार्क के पास एक इख्तियारात होते थे कि जो उसका दिल करे वो इंग्लैंड में कर लेता था। अभी करंटली जो मोनार्की है ना, वो आपके पास उसको इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। एंड यूएस एंड यूके इज अ यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट्स में आपको पता है कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसकी मर्जी है उसने नीचे पावर को डिवॉल्व करना है या नहीं करना। कई कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज इंश्राइंड नहीं होती। यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 स्टेट्स को मिला के जब हम मर्ज कर देते हैं तो उसको यूके कहा जाता है। वो 4 आपके पास कौन कौन से हैं? एक इंग्लैंड है, दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड है, तीसरा स्कॉटलैंड है, फोर्थ इज वेल्स। इन चारों को जब आप ममालिक को कंबाइन कर दें इसको यूके कहा जाता है, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ यूके देखें तो आपके पास 1215 में मैग्ना कार्टा हुआ था। मैग्ना कार्टा में कुछ हकूक जो है वो दे दिए गए थे और किंग को थोड़ा सा जो है उसकी पावर्स को लाइक 5 और 10% और 7% वो रेगुलेट कर दिया गया था, ठीक है। मैग्ना कार्टा आपके पास 1215 में होता है। फिर उसके बाद इंग्लैंड में आपके पास मोनार्की चलती है। मैग्ना कार्टा से पहले भी मोनार्की होती है, मैग्ना कार्टा के बाद भी आपके पास मोनार्की होती है। वो चल रही होती है। फिर ऑल ऑफ अ सडन थॉमस हॉब्स की जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे, इंग्लैंड में आपके पास सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है 1648 से लेकर 1651 तक। इसमें 2 मेजर फैक्शंस जो है उनकी आपस में लड़ाई होती है। एक वो जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को सपोर्ट करते हैं, दूसरे वो जो कि मोनार्की के सपोर्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ रिलीजन का भी एक एलिमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। एक वो जो कि प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, एक वो जो कि कैथोलिक्स होते हैं। तो 9 साल के लिए आपके पास इंग्लैंड में एक सिविल वॉर चलती है, ठीक है। फिर फास्ट फॉरवर्ड जब हम जाते हैं तो 1988 में आपके पास एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आता है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के तहत आपके पास जो मोनार्की होती है वो एबॉलिश कर दी जाती है और आपके पास पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है वो इंश्योर कर दी जाती है। पर नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो आपके पास इन्फोर्स कर दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये होता है कि आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो जो है वो मोनार्की को कंट्रोल करती है। मतलब आप समझ लें पहले आपके पास मोनार्की बगैर किसी कानून के रूल करता था, अब आपके पास मोनार्की जो है वो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस विद इन द लॉ इट विल फंक्शन, ठीक है। और तब से लेके अब तक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो यूके में आपके पास चल रही है। एक और बात नोट करें, आगे वैसे आ जाएगी मेरे ख्याल से, 2009 से पहले तक आपके पास यूके में सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था। इनका जो अपर चैम्बर है जिसको आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, दैट हैड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 2009 में आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपके पास एक हिस्ट्री है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके की। आपके पास जो भी सवाल है यूके पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड ये आपने उसमें लिख लेना है। Political system of UK comprises of unwritten constitution. Unwritten constitution कौन सा होता है? जो कि पार्लियामेंट से या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास नहीं हुआ होता। The institution of crown and the bicameral legislation. साइलेंट फीचर्स क्या है? सबसे पहले अनरिटन या अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें आज तक नहीं पता कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास पार्लियामेंट से रेटिफाई नहीं हुआ, वो आपके पास पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। दूसरा फीचर आपके पास ये है कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इवॉल्विंग नेचर है। कैसे इवॉल्विंग नेचर है कि आपके पास कन्वेंशंस आ जाती है, आपके पास उनके कस्टम्स आ जाते हैं, उनके तौर तरीके आते हैं, तो उस चीज को अपने पॉलिटिकल सिस्टम में एम्बेड करते जाते हैं और इस तरह उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास इवॉल्व होता है। इसकी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल ये जो सुप्रीम कोर्ट आपके पास यूके में बना था। पहले आपके पास सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, फिर अभी 2009 में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है और आपके पास सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जिस्ट करने लग गया है, ठीक है। ये कोटेशन है, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ कंप्लीट थिंग बट अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। प्रोफेसर मैटलैंड जो है उनकी कोटेशन है। फ्लेक्सिबल इन नेचर इसलिए है कि आपके पास इसको अमेंड करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। 51% वोट आपको चाहिए होते हैं। सिंपल और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है?
सर सेम नहीं है 51%? नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आपके पास 51% वोटिंग होती है ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। टोटल आपके पास 342 मेंबर्स है, तो उन 342 का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। उसमें 51% वोट चाहिए होते हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी उस सेशन में जितने लोग मौजूद है उसके जो हाफ है उसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, लेकिन ये आपके पास डिफरेंस है इन दोनों में। अच्छा जी, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप सबको पता है कि जी आपके पास सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उसके पास इख्तियार है नीचे उसने पावर देने या नहीं देने। ठीक है, ये वही यूनिटरी जो हमने पढ़ा था वो आपने इसमें लिख देना है कि जी ये सारा कुछ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है आपके पास। लोग जो है अपने मेंबर्स चुनते हैं और फिर वो जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो उसी से प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसी से कैबिनेट बनता है और उनके पास सारे फिर इख्तियार आता है। बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यूएस के लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स उसको कहते हैं। ठीक है, विच इज इलेक्टेड बॉडी, लोग उसको वोट डालते हैं। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, विच इज मोस्टली नॉमिनेटेड और हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए इलेक्शन नहीं होते, इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं लोग या हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन। ये डिटेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे हर एक हाउस की। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यूके में आपके पास ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सबसे ज्यादा सॉवरेन है। आपके पास एक बड़ी मजे की कोटेशन है, बड़ी फेमस कोटेशन है कि जी ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो सब कुछ कर सकता है एक्सेप्ट इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म अ मैन टू अ वुमन एंड अ वुमन टू अ एंड अ वुमन इनटू अ मैन। ठीक है, कि आपके पास कोई भी लॉ वो पास करे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड करार नहीं दे सकती। ये आपको पता है, वहां पे सोमोटो जो है पार्लियामेंट के पास करदा लॉस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। जो चीज पार्लियामेंट ने पास कर दी है दैट विल बी इनेक्टेड। ठीक है, इसलिए पार्लियामेंट ऑफ यूके जो है वो आपके पास सुप्रीम है। कोई भी लॉ दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ द यूके पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर? यस सर। आगे आपके पास ये बड़े कुछ जेनेरिक पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको हेडिंग्स आपकी पूरी ना हो रही हो तो आपने रूल ऑफ लॉ डाल देना है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन, इधर तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वैसे आपने रूल ऑफ लॉ डाल देना है, आपने सेपरेशन ऑफ पावर डाल देना है, आपने फ्यूजन ऑफ पावर। ये उस हिसाब से अगर आपके हेडिंग्स नहीं पूरे होते ना, आपने इस तरह की हेडिंग्स डाल देनी होती है। फिर रूल ऑफ लॉ ये है कि जी ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज बियॉन्ड द लॉ। कोविड-19 में बड़ा एक फेमस आपके पास एक इंसिडेंट हुआ था कि जो जॉरिस जॉनसन था ना, उसका एक एडवाइजर था, स्पेशल एडवाइजर था। वो कहीं पे उसकी वीडियो आई थी कि पूरे यूके में लॉकडाउन था और वो गाड़ी बेचारा चला रहा था और लोगों ने उसकी वीडियो बनानी थी। अब यूके में इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे, इतना वहां पे उनके कितना डेवलप्ड किस्म का सिस्टम है कि सिर्फ उस छोटी सी गलती की बेसिस पे कि भाई पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ है, सबको आपने बैठाया हुआ है और खुद आप गाड़ी चला रहे हो, उस स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जो था बोरिस जॉनसन को उस टाइम पे, ही हैड टू रिजाइन एट दैट टाइम। ठीक है, उसने रिजाइन दे दिया था। फिर मिक्स पॉलिटिकल सिस्टम है आपके पास। मिक्स पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह है कि आपको यूके के पॉलिटिकल सिस्टम में मोनार्की के भी कुछ ट्रेट्स नजर आते हैं, क्राउन जिसको कहा जाता है। पहले आपके पास क्वीन होती थी, अभी आपके पास किंग चार्ल्स आ गया है, तो लिहाजा किंग और क्वीन को आपने यूज नहीं करना, आपने क्राउन यूज करना है। ठीक है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्राउन है। एरिस्टोक्रेटिक कैसे हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि हेरिडिटरी आते हैं आपके पास, या जो कि आपके पास इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आते हैं। ये जितने प्रिंसेस, ये जितने आपके पास ये जो प्रिंस है और जितने आपके पास ये बिशप्स वगैरह है, ये सारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आपके पास मेंबर्स होते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आपके पास हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, तो मिक्स पॉलिटिकल सिस्टम है यूके का, इसमें आपको सब कुछ नजर आता है, सब कुछ देखने को मिलता है। फिर स्ट्रॉन्ग रिगार्ड्स फॉर कन्वेंशंस है। कन्वेंशन के CUNVEN होगा, कन्वेक्शन मैंने लिखा हुआ, ये कन्वेंशन है। ठीक है, VEN होंगे। इसमें आपके पास वैसे तो आपके पास क्राउन जो है उसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी बिल पे अपना एसेंट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है कि भाई मैं इससे एग्री नहीं करता। लेकिन यूके में आपके पास एक कन्वेंशन है
कि कभी भी क्राउन ने अपनी इस पावर को इस्तेमाल नहीं किया। आज तक क्राउन ने किसी भी बिल पे उसने उसको रिफ्यूज नहीं किया, जो बिल उसके पास गया उसने साइन किया है। ठीक है, ये एक कन्वेंशन है। ये आप समझ ले कि 1688 से लेके अभी तक इट्स मोर देन 400 इयर्स, बट स्टिल वो एक कन्वेंशन है, वो आपके पास चल रही है कि जी क्वीन क्राउन जो है, किंग हो क्वीन हो जो भी हो, वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते। इसी तरह आपके पास कहीं पे यूके में ये चीज मेंशन नहीं है कि जी आपके पास प्राइम मिनिस्टर जो है ही विल बी फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन वहां पे एक कन्वेंशन है कि हमेशा आपके पास प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके पास हाउस ऑफ कॉमन्स से होगा। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का बंदा आपके पास हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बन सकता यूके में, ये उनकी कन्वेंशन है। ठीक है, सवाल पूछे और ब्रेक इसके बाद लेते हैं, फिर आगे हम क्राउन को डिस्कस करते हैं। कोई सवाल है किसी का? होना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी का है तो पूछे। नो क्वेश्चन। इधर चेक एंड बैलेंस नहीं होता। यहाँ पे देखिए फ्यूज दो कॉन्सेप्ट्स है, एक सेपरेशन ऑफ पावर, एक फ्यूजन ऑफ पावर। जहां पे आपके पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा, जहां पे आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वहां पे फ्यूजन ऑफ पावर होगा। जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है वो उनका फ्यूजन होता है, वो दोनों सेम मेंबर्स होते हैं। सर इसमें हम जॉन लॉक को कोट कर सकते हैं? सबको इसको इसमें सब कुछ आप कोट कर सकते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल को भी कर सकते हैं, आप हर एक बंदे को कोट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने जो भी करना है आपने ये सोचना है कि आपने 40 मिनट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पेपर में। ब्रेक लेते हैं जी 5 मिनट की। अभी 27 हुए, 32 पे वी विल प्रोसीड, तो सारे आ जाइएगा। सर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इफ पार्लियामेंट एंड कैबिनेट आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर देन इट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड इफ दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर देन इट इज प्रेसिडेंशियल। क्योंकि सर यूएस का जो प्रेसिडेंशियल था उसमें भी तो सेपरेशन ऑफ पावर थी और उसकी मेंबरशिप भी इस तरह बाउंड नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट्री में आप देखिए वो मेंबर जो है वो दोनों हाउस के मेंबर हो सकते हैं। देखिए आप सिर्फ इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है ये आपके पास मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जब होंगे, या मेंबर ऑफ द जो एग्जीक्यूटिव होगा व्हेन ही इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, देन दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो दूसरा है जहाँ पे वो मेंबर नहीं होंगे तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और सर थोड़ा मुझे बता दें लॉ और कन्वेंशन में ये डिफरेंस है कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड होता है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी होती है, और कन्वेंशन जो है law is passed by the parliament. यस सर मींस Convention is not कॉन्स्टिट्यूशनली passed by the parliament. it is the, can we say it is kind of a habit that is followed for a long हाँ term? जी, हाँ जी। आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, या नहीं आप लोगों के सर से गुजर रही होती है? नो सर समझ आ रही होती है। सर आपको क्वेश्चन से पता नहीं चलता, इतने क्वेश्चंस करते हैं तो समझ आ जाती है। ये तो जब सवाल ज्यादा होते हैं उसके पीछे ये भी तो हो सकता है ना कि समझ नहीं आ रही। बट मेरा ये सर मानना यूके है में जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछे ना उतने ज्यादा चीज क्लियर होती है। यस सर। सर यूके में कोई भी लॉ जब पास होता है तो उसके लिए सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स की टू थर्ड और सॉरी सिंपल मेजोरिटी जरूरी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उसमें कोई रोल नहीं होता। होता है वो ना उनका बड़ा एक डिफरेंट किस्म का रोल है। वो सिर्फ लॉ को अपने पास रख के बैठ सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ डिले कराना वो आगे हम पढ़ेंगे, वो अपने पास रख के बैठ जाते हैं 30 दिन के लिए, वो उसको सिर्फ रोक सकते हैं बस। लेकिन सर आखिर में होता तो वही है ना जो हाउस ऑफ कॉमन्स। हाँ बस वो सिर्फ उसको डिले कर सकते हैं, 1 महीना में इसको डिले कर देंगे।
सर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होता तो अगर किसी को बोलना है कि दिस इज रिटन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे बताते हैं मतलब अपने सिटीजन को? वो ये कहते हैं कि इट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या इस तरह करके बात करते होंगे, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज और समथिंग सर फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते भी ऐसे ही हैं? मैं यूके में नहीं रहा आई हूँ थिंक सर, आई थिंक इस केस में ना वहाँ पे कन्वेंशन का वर्ड यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होता। हम्म सर आप उस दिन लास्ट में कहते थे आपकी पोस्टिंग होगी, अब आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? मेरी इंटरनली पोस्टिंग हुई है, पहले मैं ट्राईपोर्ट पे होता था, अब मैं हेडक्वार्टर आ गया हूँ, तो विद इन इस्लामाबाद ही हुई है। पहले ऑफिस अच्छा नहीं होता था, अब प्यारा ऑफिस मिल गया। चले सर, अपग्रेड हो गया। बाकी सबको मैसेज कर दे बस, ये 1 मिनट ही है, उसके बाद फिर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह आप लोगों का फिर कोर्स रह जाना है। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को वो चीज़ें पढ़ाऊँ जो कि आप लोगों को खुद समझ नहीं आएंगी, और वो चीज़ें जो कि आपके पास पेपर में अमूमन आ जाती है। सर मॉक कब है हमारा पेपर वन का? मॉक आप लोग बताएं, संडे को देना है या कल देना है? सब खामोश। सर पोल बना लेते हैं। आप लोग बता दे संडे को, देखे संडे को हमारे डबल लेक्चर्स होंगे, ठीक है? मेरे से अगर आप लोग पूछे तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि संडे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे भी पता है कि 3 घंटे जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको आधी चीज़ समझ आनी है, आधी चीज़ आपके दिमाग से फिर निकल जानी है, ठीक है? ये ह्यूमन साइकी है, 3 घंटों के लिए आप कंसंट्रेशन जो है अपनी वो मेंटेन नहीं रख सकते हैं। आप एट मैक्स 40-50 मिनट आपकी कंसंट्रेशन होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बीच में ये ब्रेक का फ़ायदा ये हो जाता है कि इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो ये है कि मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि संडे को रख लेते हैं, 2 घंटे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर 1 घंटा आप लोग पेपर दे देंगे। उसमें ये यूके सिस्टम भी हो जाएगा, यूएस सिस्टम भी हो जाएगा। तो और बाकी पेपर वन की जो चीज़ें रह गई थी वो हम उसमें कवर कर लेंगे। सर अगर वो जो संडे को लेक्चर होगा वो आप काइंडली रिकॉर्ड कर लेंगे? कर लेंगे, वो आप एकेडमी वालों को बता दें। मैंने अभी बड़े अरसे बाद जूम यूज़ किया, तो सही। उनको आप बता दें, वो कर देंगे। ठीक है सर। सर जी सर ये सेजेस ऑफ एजेस एक बुक है। कौन सी? सेजेस ऑफ एजेस। स्टेजेस ऑफ सेजेस ऑफ एजेस, बहुत अच्छी बुक है। अच्छा जी, उसमें क्या होता है? सही है, सारे क्रिटिकल प्रोसेस जो हमने पढ़े हैं ना, जी जी। जैसे पढ़े हैं वो सारे, मतलब इनिशिएटिव स्टेज पे वो इजी भी है, मतलब इजी समझ भी आ जाती है। अच्छा, मैंने तो वो जडहरमन पढ़ा हुआ था। ये जो बोल रही हैं अगर आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में तो ग्रुप में काइंडली अगर शेयर कर दें। आप लोगों को ना मैं ये आई थिंक जर्मनी का जो हमारे पास लेक्चर है उसके नीचे ना मैंने एक लिंक जो है वो ऐड किया होगा। ये वाला लिंक जो है ना, इसको आप ओपन करें, वो उसने ना 4 पॉलिटिकल सिस्टम से, 4 है या 5 है, उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इवन चाइना भी। उसमें उसने डायग्राम बनाई है, फिर हर एक चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये लिंक है, मैंने स्लाइड्स आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। सर कहाँ है लिंक? लिंक जर्मनी में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट आपने करना है। चलिए जी, आप कितने लोग सर आ गए समझ अभी नहीं तक? आया मुझे। कितने लोग आ गए जी अभी लेक्चर के लिए? सब आ गए हैं? मैं ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन मेरी शेयर नहीं है। सब आ गए हैं क्लास में या नहीं?
हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर। यस सर चले चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूं दोबारा। जब तक क्राउन कंप्लीट नहीं होगा काइंडली कोई सवाल ना पूछे, उसके बाद मैं दोबारा आप लोग को टाइम दूंगा, अपने सवाल फिर पूछ लीजिएगा। सर लेकिन सवाल जो है ना पढ़ते टाइम नहीं याद आते हैं, बाद में फिर जहन से निकल जाते हैं। नोट कर लिया करें। नोट कर लिया करें। अच्छा जी, क्राउन आपके पास देखे, पहली बात तो ये है, आपने इसको ना किंग लिखना है ना आपने इसको क्वीन लिखना है, आपने इसको पेपर में क्राउन लिखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राउन या क्राउन, जो भी आपका दिल करे। आपके पास वही बातें हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, कि मोनार्क जो होता है या जो क्राउन है उसने एक्ट करना है ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट एंड डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर। जो प्राइम मिनिस्टर उसको कहेगा कि इस बंदे को अपॉइंट कर दो, उसने उसको अपॉइंट करना है, ठीक है। वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। सपोर्ट नहीं करता ना, वो कहता है कि इसको वोट दो उसको वोट दो, ही इज पॉलिटिकली न्यूट्रल। तीसरी एक बड़े मजे की चीज है, उसको कहते हैं प्रेफ काउंसिल कहते हैं या प्रीवी काउंसिल कहते हैं, दोनों आप उसको कह सकते हैं। प्रेफ काउंसिल आपके पास एक होता है, ये आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, ये मिलके एक काउंसिल बनाते हैं। उसको लीड या उसको चेयर आपके पास क्राउन करता है, ठीक है। और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे क्राउन ने कोई डिसीजन लेना हो तो वो इस काउंसिल के साथ लाजमी उसकी कंसल्टेशन पहले करता है, ठीक है। फंक्शंस उसके क्या है जी? फंक्शंस आपके पास प्रेसिडेंट के पाकिस्तान में क्या फंक्शंस है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, वहां पे भी हेड ऑफ द स्टेट है। अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑन हिज एडवाइस, सेम जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का रोल है वहां पे है। असेंट देते हैं बिल्स पे, पास बाय द पार्लियामेंट। पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट यही काम करता है। कोई भी पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, ओपनिंग सेशन उसको कहते हैं। हर साल के स्टार्ट में ना आपके पास कोई एक मुख्तस सेशन होता है जो कि पार्लियामेंट के नए सेशन की ओपनिंग सेशन उसको कहते हैं। उससे बस सिर्फ क्राउन ने स्पीच करना होता है कि भाई आप सारे अच्छे कर रहे हो, मुल्क और कौम की तरक्की हमने करनी है, आवाम को फायदा पहुंचाना है, हमने ये करना है और हमने वो करना है। प्रेसिडेंट भी यहाँ पे करता है, वहां पे क्राउन ये काम करता है। हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होता है, आपको पता है पाकिस्तान में भी आपके पास हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कौन है? वो आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, कमांडर इन चीफ उसको कहते हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फिर आपके पास जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसका जो सुप्रीम गवर्नर होता है वो भी आपके पास क्राउन होता है, ठीक है। ये उसके 5-6 आपके पास फंक्शंस है। अच्छा जी, आगे कोई सवाल हाउस ऑफ ये क्राउन में? नहीं है। आगे अब हम हाउस ऑफ कॉमन्स को पढ़ते हैं। हाउस ऑफ कॉमन जो है ये, इसको लोअर हाउस या इसको लोअर चैम्बर भी कहा जाता है। ये दोनों सेम टर्मिनोलॉजीज है, लोअर हाउस या लोअर चैम्बर, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसी का सवाल है? सबर नहीं, रिलीजन सेपरेट है गवर्नमेंट से। किसने आपको कहा है? उसका एक सेरेमोनियल हेड जो है वो आपके पास उसको बना देते हैं, क्राउन को बना देते हैं। सर ये सिर्फ इंग्लैंड इंग्लैंड के ही रिलीजियस हेड हैं या ओवरऑल जो चर्चेस हैं यूके के अंदर? ओवरऑल यूके का, ठीक है, ओवरऑल यूके का होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में आपके पास लोअर चैम्बर है, या इसको हम वो भी कह सकते हैं, लोअर हाउस भी कह सकते हैं पार्लियामेंट का। आपके पास टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो पता है ना आपको? यस सर, जिसमें वो इलेक्शन होते हैं, जिससे हाँ कि इतने एमएनएस जो है ये आपके पास आ सकते हैं। तो यूके ओवरऑल, ठीक है, नॉट इंग्लैंड, यूके ओवरऑल इज डिवाइडेड इनटू 650 कॉन्स्टिट्यूएंसीज with 543 in England, 32 in Wales, 57 in Scotland and 18 in Northern Ireland, ठीक है। जब पार्लियामेंट डिसॉल्व होता है तो आपके पास सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स डिसॉल्व होता है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो आपके पास इन प्लेस रहता है। पाकिस्तान में भी जब आपके पास इलेक्शंस होते हैं तो आपके पास लोअर हाउस जो है वो डिसॉल्व होता है, सेनेट जो है वो अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, सेनेट डिसॉल्व नहीं होता। कैबिनेट जो आपके पास होती है और जो आपके पास हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ कॉमन्स, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द क्राउन।
House of Common is a wholly elected legislative on the basis of popular vote. पॉपुलर वोट वही है जो कि पाकिस्तान में होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, उसको वोट मिलता है। सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक बंदा एक हल्के से खड़ा हो सकता है, ठीक है, सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अ पर्सन ऑफ 25, अच्छा क्वालिफिकेशंस क्या है, 25 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, एंड कैन कंटेस्ट इलेक्शन एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। अच्छा, इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बड़ा फनी किस्म का है। इन्होंने लिखा हुआ है कि बंदा एलियन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मेंटली फिट होना चाहिए, और एक आधा कुछ और लिखा हुआ है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो बंदा एलियन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब टेन्योर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का आपके पास टेन्योर कितना है? हाउस ऑफ कॉमन्स का टेन्योर आपके पास 5 साल का, ठीक है, 5 साल के लिए ये अपॉइंट होते हैं। पाकिस्तान में भी आपके पास 5 साल जो है वही होते हैं। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, बड़ी अर्जेंट किस्म की कॉल आ रही है। अच्छा जी, कोई सवाल? सर मुझे लगता है एलियन का मतलब है कि उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं है वो, आई गेस। इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन्होंने यस सर, ऐसे ही होता है। मुझे रेलेवेंट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में कहीं आ जाए तो लिख लें, अगर याद रहे आपको। अच्छा जी, आपके पास पावर्स क्या है? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स उनकी क्या है? वही आपके पास पावर्स है, लॉस को बनाते हैं, उनको अमेंड करते हैं, उनको रिपील करते हैं। फिर आपके पास मनी बिल, जिसको फाइनेंस ये बजट कहा जाता है, वो आपके पास प्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास सबसे जो मजे की बात है वो यही है कि लॉस मेड बाय द हाउस ऑफ कॉमन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ द यूके। थस पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन द यूके पॉलिटिकल सिस्टम। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव कैसे है कि आपके पास मेंबर ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर है और जो आपके पास उसकी जो कैबिनेट है, वो आपके पास मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ कॉमन के, तो हेंस दे आर अकाउंटेबल टू देम, और उस पे चेक होता है, ठीक है। द हाउस ऑफ कॉमन कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैबिनेट, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए क्या होता है? हेड ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको लाया जाता है। बस ये आपके पास इसकी ताकतें हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स यही है, सिंपल। सवाल है इसमें कोई? सर जी सर मैंने आपके नोट्स में पढ़ा था कि ये इनके खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस तरह होती है कि कोई बिल ये दें और वो पास ना हो सके तो फिर उसको कैबिनेट को जाना होता है, पीएम को जाना होता है। उधर ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बराबर कोई आए तो आपके नोट्स उस बिल को जो है मतलब वो बिल प्रेजेंट करते हैं ना कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है इसको जाना चाहिए, फिर उस पे आपके पास वोटिंग होती है। ओके सर, वैसे जैसे पाकिस्तान में होता है एक प्रॉपर वोट ऑफ करारदाद देखे, पाकिस्तान में उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में का है, वो करारदाद मंजूर पहले वो प्रेजेंट करते हैं, जो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली होता है, वो फिर उसकी रीडिंग होती है, ठीक है, कि जी ये एक बिल जो है उसको प्रेजेंट किया गया और इस बिल में ये है कि इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विद इन 30 डेज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है, 30 दिनों से आगे नहीं जाना चाहिए। फिर जो पार्लियामेंट का स्पीकर है वो उसकी कोई डेट अनाउंस करता है कि लेट्स से 1 जून को आपके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। फिर वो सारे आते हैं, वो उधर जाके डब्बों में वोट कास्ट करते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन का स्टाफ उसको काउंट करता है और फिर वो बता देता है कि भाई कितनी गिनती हुई है। अब वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसको नहीं कहते होंगे, कुछ और कहते होंगे, लेकिन आपके पास तरीका वही है, ओके ठीक है।
इसमें जब आपके पास इस तरह का सवाल आए ना, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, आपने हिस्ट्री बतानी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री बतानी है, फिर उसके बाद आपने सबसे पहले बताना है कि जी आपके पास बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, लेट्स से हाउस ऑफ कॉमन पे सवाल है, फिर भी आपने बताना है बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, फिर उसके बाद आपने आना है कि जी हाउस ऑफ कॉमन्स, फिर आपने नंबर ऑफ सीट्स की बात करनी है, फिर आपने बात करनी है कि टेन्योर इसका क्या होता है, फिर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करनी है, फिर आपने उसके बाद इसके पावर्स पे बात करनी है। ठीक है, ये 5-6 हेडिंग्स पावर्स पे बना लेने, फिर आपने उसके बाद उसको कंक्लूड कर देना है। ठीक हो गया। आगे पढ़ते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये ओल्डेस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्गन इन द वर्ल्ड है। ठीक है, 1801 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इट्स मेंबरशिप इज हेरिडिटरी, हिंस इट हैज अ लिमिटेड और कंजर्वेटिव लुक। इसमें लोग इलेक्ट होके नहीं आते, इसमें लोगों की जो मेंबरशिप है वो हेरिडिटरी बेसिस पे है। ठीक है, तो इसलिए इसका किरदार बड़ा लिमिटेड है। इसके कोई फिक्स नंबर आपके पास नहीं है। जिस तरह हमने यूएस में पढ़ा था ना, उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई 100 मेंबर्स होने चाहिए, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था। यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसके मेंबर जो है कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं। करंट हालात में जनवरी 2025 के मुताबिक आपके पास 803 मेंबर्स है जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर है। ठीक है, अब आपके पास 6 किस्म के लोग जो है वो आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आ सकते हैं। अब हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना, उसके मेंबर्स के लिए हाउस ऑफ कॉमन वाले वोट नहीं करते हैं, ये आपके पास अपॉइंट होते हैं या ये हेरिडिटरी है। ठीक है, इसमें पहले किस्म के जो लोग हैं दैट आर हेरिडिटरी पीयर्स, सीट आर ग्रांटेड बाय द क्राउन। क्राउन की मर्जी है, क्राउन कहता है भाई ये 100 बंदे जो है इनको आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लगा दो, लग जाएगा। डेविड बेकम आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर जो है, अगर क्राउन कहता है कल को कि भाई डेविड बेकम जो है इसको आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर लगा दो, तो वो लग जाएगा। इसी तरह आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। पहले आपके पास स्कॉटिश अलग किंगडम थी, आयरलैंड एक अलग किंगडम था, वेल्स जो है वो अलग होता था, तो उनकी जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ उनके पीयर्स जो है वो भी आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होती है। 44 नंबर थे, नंबर्स को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये जब मैंने नोट्स बनाए थे वो एक दो साल पुरानी बात है, बल्कि 2 भी नहीं 3 साल पुरानी बात है। अभी आपके पास आगे पीछे चेंज हो गए होंगे। लॉ लॉर्ड्स आपके पास होते थे। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, आपके पास जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उनके कुछ मेंबर्स होते थे जो कि आपके पास एक्ट करते थे एज अ सुप्रीम कोर्ट। तो लॉ लॉर्ड जो है ये आपके पास 7 इन नंबर है। ठीक है, एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिकल डिबेट्स, दे सर्व एज अ कोर्ट ऑफ अपील। ये अभी आपके पास एबॉलिश हो चुका है। ठीक है, लॉ लॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं। द स्पिरिचुअल पीयर्स कौन होते हैं? जो कि चर्च वाले होते हैं। ठीक है, वो चर्च के जो बिशप्स हो गए हैं या उसके जो बड़े मंजे हुए लोग होते हैं उनको यहाँ पे बिठा देते हैं वो द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ द रॉयल ब्लड। ठीक है, प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ द रॉयल ब्लड। फिर आपके पास लाइफ पीयर्स होते हैं। किसी बंदे ने जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जिसने बड़ा अच्छा काम किया था उसको उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर लगा दिया था। इसी तरह कोई बंदा जो कि यूके में कोई अच्छे काम करे या स्टेट को सर्व करे या अपनी उसकी सर्विस अच्छी हो तो उसको नवाजने के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर लगा देते हैं। Currently, the House of Lords has 693 life peers, 88 hereditary peers, and 24 spiritual peers. Men are 563 and women are 142. ये numbers देख लीजिएगा, ये पुराने हैं, 3 साल पुराने हैं। लॉर्ड चांसलर जो होता है वो आपके पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो स्पीकर होता है उसको लॉर्ड चांसलर कहते हैं। ठीक है, आपके पास ये एमसीक्यूज में आ जाता है, ये 2 एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो कोरम है ना, कोरम किसको कहते हैं? एट लीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। मिनिमम लोग जितने प्रेजेंट हो उस हाउस में, वहां पे वो सेशन जो है वो हो सकता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए आपके पास मिनिमम जो है वो 3 मेंबर्स है। अगर 3 मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आ गए तो सेशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है दैट विल टेक प्लेस। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो इनकी है जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें आपके पास एटलीस्ट 30 मेंबर्स का होना जरूरी है टू फुलफिल द कोरम। अगर 30 मेंबर से कम होंगे तो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो नहीं होगा।
एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे से भूल गया था, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, यहाँ पे जो बंदा स्पीकर बनता है ना, वो बड़ा न्यूट्रल किस्म का बन जाता है। और ये इनकी एक बड़ी फिट किस्म की कन्वेंशन है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी जिससे आप बिलोंग करते हैं, अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रेसिडेंट वो स्पीकर बन गए हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन बन गए हैं, तो आपने न्यूट्रल रहना होता है, और वो लोग न्यूट्रल रहते भी हैं। ठीक है, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, आपके पास जो यूके में आपके पास शेडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है, किसी को आइडिया है कि शेडो कैबिनेट किसे कहते हैं? सर पार्टीज की अपनी ही होती है जो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट इस तरह होता है कि आपके पास एक तो कैबिनेट स्टेट की होती है, गवर्नमेंट की होती है, ऑपोजिशन भी एक कैबिनेट बनाती है जिसको शेडो कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, तो यूके में ऑपोजिशन जो है उनकी अपनी कैबिनेट होती है, उसको शेडो कैबिनेट कहते हैं, और उस कैबिनेट का काम होता है कि जो एक्चुअल कैबिनेट है उसको चेक करे कि वो लोग ठीक काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कितने पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पावर्स आपके पास जी बड़े सिंपल किस्म के पावर्स हैं। ये प्रायर टू 1911 हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इक्वल पावर्स होते थे जैसे आपके पास हाउस ऑफ कॉमन्स के थे, लेकिन फिर आपके पास उसको एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, अभी आपके पास मनी बिल जो है ये इसको ना चेंज कर सकते हैं ना इसको अमेंड कर सकते हैं, बजट जो आपके पास होता है। हाउएवर दे कैन कीप इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने तक वो सिर्फ अपने पास बिल रख सकते हैं। एक महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बिल जो है वो किंग के क्राउन के पास चला जाएगा और क्राउन ने उसको साइन कर देना है। ठीक है, मनी बिल के लिए वो टाइम पीरियड जो है दैट इज 1 मंथ। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें आपके पास ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस एंड अपॉन अप्रूवल फ्रॉम बोथ हाउसेस इट गोज टू द क्राउन फॉर रॉयल असेंट। ठीक है, बाकी जितने बिल है ऑर्डिनरी बिल्स जो आपके पास है वो उस पे ऑर्डिनरी उस पे आपके पास जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उनसे असेंट लिया जाता है, उनसे अप्रूवल लिया जाता है और फिर वो क्राउन को भेज दिया जाता है। If the Lords refuses a bill passed by the House of Commons, the latter can repass the bill and can send it directly to the king for his assent. अगर वो किसी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे कहे कि भाई हम इससे एग्री नहीं करते, इसको हम पास नहीं करते, वो दोबारा आपके पास हाउस ऑफ कॉमन्स में आता है। हाउस ऑफ कॉमन अगर उसको दोबारा पास कर दे सिंपल मेजोरिटी के साथ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, नॉट 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है, 50% लोग कहते हैं कि भाई ये बिल होना चाहिए, तो वो फिर आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसको दरमियान में से काट के बिल डायरेक्ट आपके पास क्वीन के पास या किंग के पास चला जाता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही कोई फारिग किस्म का वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। अच्छा, आपके पास क्राउन की जो इम्पीचमेंट है उसकी जुडिशियल पावर्स है इनके पास। जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द 7 लॉ लॉर्ड्स प्रिसाइडिंग बाय द लॉर्ड चांसलर। ठीक है, या तक कोई सवाल क्वेश्चन है पूछें। इन शॉर्ट वी कैन से कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो बस नाम का ये डमी है, उसके पास कोई तरह अथॉरिटी नहीं है। हेरिडिटरी है आपके पास, हेरिडिटरी है या उसको अपॉइंटमेंट करके है क्राउन उसमें, वो बस वैसे ही बना हुआ है, उनकी एक लेगेसी है, वो लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई और सवाल? सर क्योरम आई थिंक 30 है, 3 नहीं। क्योरम 30 इज फॉर 30 for when legislative measures are to be passed. When legislative, ये आपके पास जब लॉ पास होती है तब 30 है, लेकिन एक सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं जिसमें आप डिबेट करते हैं, उसके लिए 3 मेंबर्स हैं। ये देखें ना, लॉ को पास करने के लिए इट्स 30, बट फॉर डिस्कशन या टू प्रोसीड दैट डिबेट उसके लिए 3 है। सर अब हाउस ऑफ कॉमन्स में जैसे कोई पार्टी जीत गई है, पीएम तो हाउस ऑफ कॉमन्स से होगा सर, उसको फर्दर अपॉइंट जो है वो क्वीन करेगी। वो सिर्फ वो जिस तरह पाकिस्तान में आपके पास पार्लियामेंट उसको अपॉइंट करता है, हलफ सिर्फ प्रेसिडेंट लेता है, वहां पे आपके पास ओथ सिर्फ क्राउन लेता है और उस पर साइन कर देता है बस। चले आगे प्रोसीड करते अगर क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूके, ठीक है, पहले आपको मैंने बताया था कि जी आपके पास यूके में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, ठीक है, वो आगे आएगा कहीं पे। विद इन यूके आपके पास 3 सेपरेट जुडिशियल सिस्टम्स है।
एक आपके पास इंग्लैंड और वेल्स का है, एक आपके पास नॉर्दर्न आयरलैंड का है, एक आपके पास स्कॉटलैंड का है, और इन तीनों की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है। इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि जी इंग्लैंड में कौन सा है, आयरलैंड में कौन सा है, स्कॉटलैंड में कौन सा है। आपको ये पता होना चाहिए 3 सेपरेट जुडिशियल सिस्टम्स है बस। The UK Supreme Court is the last court of appeal for all 3 court systems and is the main court that handles constitutional issues. ठीक है? The Supreme Court was established in October 2009. It assumed the former judicial functions of the House of Lords, which were removed by the Constitutional Reform Act 2005. आपके पास 7 law lords होते थे ना, उनको साइड पे कर दिया गया था। अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका काम ये होता है कि अगर कई पे क्राउन के खिलाफ अगर कोई इम्पीचमेंट आ गई तो वो उन्होंने उस इम्पीचमेंट को सरअंजाम देना है। In UK, judicial review is restricted to administrative decisions only. आपको मैंने कहा है ना कि आपके पास कोई भी लॉ पार्लियामेंट से अगर पास हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ये होते हैं कि आपने एक लॉ बनाया है, उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो, आप उसको काम सरंजाम कैसे दे रहे हो, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट चैलेंज द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। They can only review a decision or action by a public body such as government agencies or local authorities. ब्यूरोक्रेसी के कोई डिसीजन जो होते हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। लोकल गवर्नमेंट्स यूके में एग्जिस्ट करते हैं, उनके डिसीजंस को वो चेक कर सकता है। Judges are appointed by the Crown on advice of the UK Prime Minister, who receives the recommendations from a selection commission. ठीक है, पाकिस्तान में जिस तरह जुडिशियल कमीशन है ना आपके पास, जुडिशियल कमीशन अब आपके पास जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह वहां पे आपके पास जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्शन कमीशन करती है। वो यूके के प्राइम मिनिस्टर को वो बता देती है, प्राइम मिनिस्टर आगे सिर्फ लेटर पुट अप करता है और उस पर रॉयल जो है वो सिर्फ साइन करता है। एज ऑफ रिटायरमेंट आपके पास 75 इयर्स है फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। टोटल आपके पास 12 जजेस है, उसमें एक आपके पास प्रेसिडेंट होता है, एक डिप्टी प्रेसिडेंट होता है और 10 आपके पास जजेस होते हैं। प्रेसिडेंट को आप समझ ले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वहां पे प्रेसिडेंट कहा जाता है। सिलेक्शन कमीशन में कौन कौन से लोग होते हैं? सिलेक्शन कमीशन में आपके पास प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, एक सीनियर यूके का जज होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट से जिसका ताल्लुक ना हो, जुडिशियल मेंबर फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड होते हैं, ये 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जजेस की तैनाती करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ सीनियर मोस्ट यूके जज, अ सीनियर मोस्ट नहीं, अ सीनियर यूके जज जो कि सुप्रीम कोर्ट में ना हो। थर्ड इज जुडिशियल मेंबर फ्रॉम स्कॉटलैंड, फोर्थ वन इज जुडिशियल मेंबर फ्रॉम आयरलैंड। जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू अ पिटीशन फ्रॉम बोथ हाउसेस टू द क्राउन। अगर दोनों हाउसेस पिटीशन दायर करें क्राउन को कि भाई ये जज जो है ये ठीक नहीं है, ये करप्शन करता है, पैसे लेता है, सही तरीके से ये काम नहीं करता, तो लिहाजा इसको हटा दिया जाए, तो फिर उस बेसिस में आपके पास क्राउन जो है उसको रिमूव कर देती है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? सर ये तो अभी हमने पढ़ा था कि उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है जज के लिए ना, लेकिन अभी आपने यूएस में, अच्छा ठीक, आप हम यूके पढ़ रहे हैं भाई। सर फिर तो हम ये कह सकते हैं कि यूके का जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी वीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो जजेस को भी निकाल रहा है। अब अगर कोई भी जज तो आपके पास पाकिस्तान में भी निकालने का तरीका है, आपके पास यूके में भी, आपके पास यूएस में। देखिए, किसी को निकालने का तरीका अगर कहीं पे लिखा हुआ है वो उसको कमजोर नहीं कर देता। नहीं सर, अब जैसे कोई भी जज पार्लियामेंट के खिलाफ उनके मेंबर्स के खिलाफ डिसीजन देता है, तो सर वो पार्लियामेंट के लोग तो कहेंगे कि ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए हमारे हाथ में, वो उसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहां पे आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात है फ्रॉम बोथ द हाउसेस, तो हाउस ऑफ लॉर्ड में तो आपके पास पार्टी रिप्रेजेंटेशन किसी की भी नहीं है। ओके ओके सर, क्लियर। ठीक है, सवाल पूछे क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके, ये इस पे टाइम लगेगा 10 से 15 या 20 मिनट लगेंगे, तो इसको अभी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ये बीच में रह जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ये रह जाएगा। तो अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, आप वो पूछ लें। सर संडे को आपकी क्लास कंफर्म है ना? जी जी, डबल क्लास इंशाल्लाह कर लेते हैं। ओके सर। फिर इसको कवर करने के बाद ना कल हमने कोशिश करनी है कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस जो है ना, इसको हम कंप्लीट करें। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस जो है ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है।
इसमें प्रेसिडेंट की भी चीज़ें हैं, फिर आपके पास प्राइम मिनिस्टर की भी है। ये उसकी डायग्राम है। ये आपको मैंने नीचे लिंक भी दिया होगा, वहाँ पे इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। पावर ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट्स आपके पास क्या क्या है, ठीक है। फिर लेजिस्लेचर के क्या पावर है, फिर